गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दराजशिष्यं श्रीशंकराचार्यनाथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तम तोटकं वर्धिकानसुदुरुसंतो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण जगत पर हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है। तो कैसे? तो क्या हमारे मन पर हमारा अधिकार है क्या? हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना मानते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन जैसे वो भी अपनी मन के गुलाम है। जैसे हमारा मन है वैसे ही वो भी अपने मन के गुलाम है। हम भी अपने मन के गुलाम हैं, वो भी अपने मन के गुलाम हैं। अब दो गुलाम एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं, तो अब कैसे संभव है? इसीलिए किसी पर भी अपना अधिकार नहीं है। कोई दूसरा हमसे सुधर नहीं सकता। हम चाहें कि किसी को सुधार दें, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा सोचना भी मूर्खता है, क्योंकि सुधार भी स्वयं सिद्ध है। सुधार तो स्वयं सिद्ध है, वो तो जब तक वो स्वयं न चाहे वो सुधरेगा नहीं। इसी बात को न समझकर हम घर में ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किए रहते हैं और महाभारत शुरू हो जाता है। ज़्यादा खुशी या ज़्यादा दुख, ये दोनों मन की विकृतियाँ ही हैं, दोनों हानिकारक है। भगवान ने कहा यो न हर्ष्यति, अपने मन को सदैव संतुलित रखिए। न द्वेष्टि, हमारे मन में किसी के प्रति मजाक में भी द्वेष न हो। तो जैसा कोई लड़की बड़ी सुंदर हो पर ऐसा हो गया कि कोई कारण बस उसके चेहरे पर सफ़ेद दाग हो गया। कोई लड़की अत्यंत सुंदर है, उसके चेहरे पर यदि सफ़ेद दाग हो गया किसी कारणवश, तो कितनी भी सुंदर हो उसकी सुंदरता एक दाग के कारण खराब हो जाती है। इसी प्रकार से सब कुछ आप करो, सब ठीक है, लेकिन हमारे अंतःकरण में किसी के प्रति मजाक में भी यदि अंतःकरण के प्रति मजाक में भी कुछ गड़बड़ हो गया तो सब सत्यानाश हो गया। प्रेम से ज़्यादा हम देश से हम दुनिया को अपनी ओर खींचते हैं। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, क्योंकि वह द्वेष के द्वारा हमारे अंतःकरण में पहुंचकर उसे द्वेषित कर देगा, दूषित कर देगा। न शोचति, सोच हमेशा भूतकाल का होता है। महाराज, काश हमें यह नहीं करना चाहिए था, काश हम यह करते तो अच्छा होता, इत्यादि। व्यक्ति अपने बुढ़ापे में दो कारण से दुखी होता है। बुढ़ापा में व्यक्ति दो कारण से दुखी होता है। किस कारण से? वह सदैव सोचता है कि यदि हमने क्यों नहीं किया, और यह हमने क्यों किया, यह हमने क्यों नहीं किया और हमने ये क्यों किया। बस यही सोच सोच कर दुखित होता रहता है। मनुष्य समय कम है इसलिए दुखी नहीं होता। मनुष्य इसलिए दुखित होता है कि उसके पास बहुत समय है। इसलिए हमेशा अपने आप को व्यस्त रखिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। मन की खुराक है भूतकाल की कमियां, भविष्य की चिंता और वर्तमान की तुलना। ये तीनों मन को जिलाए रखते हैं। मन इससे जिंदा रहता है। जब हम भूतकाल के भूत को उखाड़ते हैं तो मन जिंदा रहता है। जब वर्तमान में हम तुलना करते रहते हैं
तो मन हमारा जिंदा रहता है, और जब भविष्य का ताना बाना बुनते हैं तो मन को हम जीवित किए रहते हैं। तो इससे बचना है तो एक ही उपाय है महाराज, तो क्या कि हम जो भी करें 100% करें। खाना खाएं तो एक एक कौर को बढ़िया से चबा चबा कर खाएं महाराज, अच्छी तरह से स्वाद लेकर खाएं। जो कुछ भी करें बढ़िया से करें तो मन परेशान नहीं करेगा। इसलिए हमें ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। कहीं हम भूतकाल में तो अटक नहीं रहे हैं, ये ध्यान दीजिए कि हम कहीं भूतकाल में तो अटक नहीं रहे हैं, कहीं हम अनावश्यक चिंता तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम एक दूसरे की तुलना तो नहीं कर रहे हैं। इधर ध्यान देना है, ये ना कि ध्यान करना है, जो भी करना है उसमें 100% लग जाइए। शुभाशुभ परित्यागो, जगत में कोई भी संकल्प लेकर काम शुरू मत करिए। जहाँ प्रभु ने रखा है उतना बढ़िया से बढ़िया करें और मौज में रहिए। आध्यात्मिक उपलब्धि का अर्थ हमें कोई विशेषता निवारण नहीं करना है, हम आध्यात्मिक है तो गुड़ी गुड़ी हो जाए, ऐसा नहीं करना है। परमात्मा जो है वह निर्विशेष सत्ता है, कोई विशेषता नहीं है। परमात्मा जो है वो निर्विशेष है। क्या हम में कम विशेषता है क्या कि हम जवान हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, पढ़े लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। तो बच्चों के साथ है तो बच्चों की तरह हैं, बड़ों के साथ रहें तो वैसे ही, पर अपने साथ सामान्य रहें। यह बहुत सरल साधना है। अपने आप को हम विशेष कभी न समझें। परमात्मा माने निर्विशेष सत्ता, जो निर्विशेष मतलब जो सभी विशेषताओं का आधार है महाराज, पर किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो है निर्विशेष। हमारा मन निर्विशेष है, जैसे हमारे दृष्टि निर्विशेष है, उसमें न रूप है न रंग है, कुछ नहीं है। इसलिए सभी रूप रंग उसका आधार है। सभी रूप रंगों का आधार हमारा कौन है? आँख है। लेकिन स्वयं निर्विशेष है वो। हमारा मन निर्विशेष है। जैसे वृत्तियों में बुरा अच्छा है पर मन में कोई बुरा अच्छा नहीं है, वैसे ही चैतन्य हम हैं। यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं समाधि, यह विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय आदि का आधार है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यदि हमारा निर्विशेष स्वरूप है तो उसको हमें पहचानना है। यही निर्विशेष स्वरूप है। नारायण, जीवन में शत्रु और मित्र का निर्माण मत करिए। ना कोई अपना है न पराया है। जो आज शत्रु है वो कल मित्र होंगे। तथा मानव मानव हो, जब हम बाहर आदर मांगते हैं तो भिखारी है, इसलिए आदर मांगिए मत, आदर दीजिए। जहाँ जहाँ मांगना है वहाँ हम भिखारी हैं। और अपने ही मन की कल्पना होती है कि हम श्रेष्ठ हैं या हम कनिष्ठ हैं, मन ही कहलवा रहा है। इसलिए संग विवर्जितः, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत के जितने भोग विलास आदि हैं उनमें क्या दोष है, उधर ध्यान देना है। जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में हमें दोष का दर्शन होता है उससे हम अपने आप को बचा कर रखते हैं। जिसके दोष हम देखेंगे उससे बच जाएंगे। हमें कहीं फंसना नहीं है। अब दो चीज़ें ही होती है, दो चीज़ें ही होती है। तो संग हो सकता है, यदि एकमात्र है तो किसका संग किसके साथ होगा। तो जैसे हमारी दृष्टि किसी भी रूप रंग के ऊपर चिपकी रहती नहीं है, इसलिए सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है। हमारी श्रवण शक्ति किसी भी शब्द विशेष के प्रति चिपकी नहीं रहती है, वो सारे शब्दों की आधार है। इसलिए वो सारे शब्द सुन लेती है। हमारा मन किसी भी वृत्ति विशेष से चिपका नहीं रहता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के
मन में विचार आते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जो शुद्ध चैतन्य हैं उसे न जागृत से संग है, न स्वप्न से है, न सुसुप्ति से है, न समाधि से है। संग है न स्वप्न से ही, न सुसुप्ति से, न समाधि से। माने संग विवर्जित का तात्पर्य है कि आसक्ति या संग यह केवल मन की कल्पना है, यह वास्तविकता नहीं है। हमने कल्पना को ही सत्य माना है महाराज। आज इतना ही। जय जय शंकर। हर हर शंकर।